2019 बैच के आईपीएस अधिकारी मयंक चौधरी ने वीरवार को देहरा में पुलिस अधीक्षक के रूप में चार्ज संभाला। पुलिस की टुकड़ी ने उन्हें गार्ड ऑफ होनर दिया। मयंक चौधरी ने कहा, इलाके में नशा तस्करी रोकना और यातायात प्रबंधन उनकी प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने अपराध रोकने में आम लोगों के सहयोग की भी अपील की। उन्होंने कहा कि वह सबको साथ लेकर व्यवस्था बेहतर करने की कोशिश करेंगे। गौरतलब है कि पिछले साल जून में पुलिस जिला बनने के बाद नूरपुर के एएसपी अशोक रत्न के पास यहां का अतिरिक्त प्रभार था। मयंक इससे पहले लाहुल स्पीति के पुलिस अधीक्षक के रूप में सेवा दे रहे थे। देहरा से ब्यूरो रिपोर्ट। आपके निर्देश पहले तो मैं अपने माननीय सीएम साहब को धन्यवाद करता हूँ और आप लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग ने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी है, एक मौका दिया है। और चूँकि ये पहला ज़िला बना हुआ है तो उसके हिसाब से जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो भी काफ़ी होंगी और हमारी प्राथमिकता यही होगी जो हमें हमारे माननीय डीजीपी सर के द्वारा भी जो हमें निर्देश दिए गए थे कि हमें थोड़ा सा जो एनडीपीएस है उस पर फोकस करने के लिए है, ट्रैफिक मैनेजमेंट उस पर फोकस करना है और साथ में जो हमारी एक होता है कि जो एमएचए की तरफ से जो सीसीटीएस रैंकिंग होती है या ई ऑफिस होते हैं, इन सब पे हमारा फोकस होगा काम करें। और चूँकि ये पहला ज़िला है तो थोड़े रिसोर्सेज के हिसाब से भी हमें देखना पड़ेगा कि इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि अच्छा काम करें और आप लोग के सहयोग से और आप लोग के समर्थन से और ऐसा टीम हम ये कोशिश करेंगे कि जो हमारे देहरा ज़िला के जो हमारे लोग हैं उनकी क्या प्राथमिकताएं हैं, उनकी क्या उम्मीदें हैं पुलिस से, उस पर मेरी कोशिश होगी कि मैं उस पर काम करूं और हमारी पूरी टीम आपके समर्थन के साथ काम करे। और उम्मीद यही करते हैं कि जब यहाँ पे हम लोग का एक टीम बन जाएगा तो हम यहाँ पे जो पॉजिटिव रिजल्ट है उस पर भी हम फोकस कर सकें। नशे को लेकर देहरा पुलिस जो है बहुत अच्छा काम कर रही है, उन्हें काफी चेंज पकड़ी है, आगे बरकरार रहेगा उसको लेकर। बिल्कुल, यहाँ पे जैसे अशोक सर थे तो अशोक सर ने तो आप लोगों को पता है कि काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है ड्रग्स को लेकर और उन्होंने जो यहाँ पे टीम बनाई है उस टीम से मैं भी रूबरू हो चुका हूँ और कहीं ना कहीं मुझे सर का भी एक सपोर्ट मिलेगा और कोशिश हमारी यही होगी कि जो एनडीपीएस हमारे पूरे हिमाचल के लिए एक सबसे बड़ा एक इशू बना हुआ है और मेरी भी यही प्राथमिकता होगी कि उस पर हम जितना ज़्यादा कोशिश करें उस पर कंट्रोल करने की। और साथ में जैसे एक मैं मानता हूँ कि जो एनडीपीएस या ड्रग्स के जो केसेस हैं उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन, क्योंकि आज की डेट में जो इन्फॉर्मेशन हमें पब्लिक से मिल सकती है वो इन्फॉर्मेशन शायद हम यहाँ पे बैठ के इतना तरीके से नहीं एक्सिक्यूट कर सकते हैं। तो जैसे मेरा लाहौल स्पीति का टेन्योर रहा या मैं कुल्लू में भी रहा और प्रीवियसली मैं एएसपी कांगड़ा भी रहा, तो मेरा जो एक मानना ये है कि जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है और जो हमारे प्रधान है या पंचायतों में जो प्रधान है या महिला मंडल है या जो हमारे सोशल वर्कर्स हैं, इनके जितनी ज़्यादा हमें सहयोग मिलेगा, इनसे जितना ज़्यादा हमें इनपुट मिलेगा उतना ज़्यादा शायद हम और अच्छा काम कर सकते हैं। सर, ये पंजाब से लगता एरिया वो सीमा क्षेत्र है, तो आप ये किस तरह चैलेंज देखते हैं काफ़ी भी नशा के लिए या कानून के कंट्रोल करने की किस तरह देखते हैं इसका चैलेंज कैसे? नहीं एनडीपी बिल्कुल बिल्कुल हिमाचल का जैसे हमारा ये वाला जो देहरा वाला बॉर्डर है ये कहीं ना कहीं पंजाब से टच करता है, ऊना वाला बॉर्डर भी है वो भी हॉटस्पॉट एरिया है। तो वही बात है कि अल्टीमेटली जितना हम लोग कर सकते हैं उसके लिए हमें जितना ज़्यादा इनपुट आएगा, मैं ये बोल सकता हूँ कि हमें अगर इन्फॉर्मेशन है, इनपुट है, सॉलिड है, कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन है, तो मेरी प्राथमिकता ये होगी कि हमारी टीम उस पर अच्छा काम करे और आप लोग के समर्थन से, आप लोग के सहयोग से कहीं ना कहीं हमें कोशिश करेंगे कि जिस मकसद से ये ज़िला बना है उसकी जो एक क्या कहते हैं पॉजिटिव रिजल्ट है
वो कहीं ना कहीं सुनिश्चित करें। तो खनन के साथ साथ आपके यहाँ एरिया में काफी विश्व विख्यात मंदिर भी हैं, उनके लिए कैसे व्यवस्था रहेगी? हाँ, ये आपने सही बोला कि यहाँ पे काफ़ी जो रिलीजियस टूरिज़्म है उसको कहीं न कहीं उसके लिए हमें कोशिशें करनी पड़ेगी। जो हमारे श्रद्धालु आते हैं, जो हमारे पिलग्रिमेज आते हैं, उनके लिए पहले तो मैं अभी आज तो मैंने जॉइन किया, थोड़ा-सा मैं जब टाइम एरिया को इंस्पेक्ट करने के बाद देखूँगा कि लोगों की क्या समस्याएँ आती हैं और उसको टेक अप करेंगे डीसी सर से। अगर कोई प्रशासनिक समस्या है तो डीसी सर से डिस्कस करेंगे और अगर कोई पुलिस रिलेटेड समस्या है तो आप लोग के माध्यम से जो भी उसका सॉल्यूशन आएगा लोगों के बीच से, कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। सर बात की जाए सोशल मीडिया की तो ओवरऑल हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा एक्टिव लाहौल स्पीति पुलिस का पेज भी एक्टिव था। वैसे कुछ देर में भी वर्किंग की जाएगी क्योंकि वहाँ जब से आपने एसपी का कार्य संभाला था एक एक एक्टिविटी सोशल मीडिया पे भी आती थी, तो लोगों को दर्शाया जाएगा देर में भी ऐसे किया जाएगा कुछ। लाहौल स्पीति में मेरा ये मकसद था सोशल मीडिया पे थोड़ा-सा काम करने का। उसका रीज़न क्या था कि लाहौल स्पीति एक अलग डिफरेंट टेरेन है। वहाँ पे ज्योग्राफिकली आप देखो तो वहाँ पे कभी भी बर्फ़बारी हो जाती है और जो टूरिस्ट मनाली से या नीचे से आता है उनको आइडिया नहीं होता कि कौन से पॉइंट में स्नोफॉल हो गई। और लाहौल स्पीति में एक सबसे बड़ा इशू ये भी आता है कि जब आप सिसु या गोंदला साइड निकलते हैं तो वहाँ पे जो स्नोफॉल होती है उससे ब्लैक आइसिंग होती है और एक्सीडेंट के काफ़ी चांसेस होते हैं। और जब मैंने ज्वाइन किया था 2023 में तो ये पैटर्न देखा था कि मैक्सिमम एक्सीडेंट जो है वो ब्लैक आइसिंग से हुए। तो मेरी प्रायोरिटी ये थी कि अगर हम लोग सोशल मीडिया का पॉजिटिव यूज़ करें और उसके माध्यम से जो भी टूरिस्ट आता है अगर उसको हम ये बता सकें कि ये वाले पॉइंट्स हैं वो रिस्की एरियाज़ है, यहाँ पे आप लोग या तो 4x4 लेके चलें या फिर ना ही आए तो बेटर है। तो ये हमारा एक सक्सेसफुल ऑपरेशन भी रहा और जिसकी वजह से 2024 में एक्सीडेंट जो हुए वो भी कम हुए। तो जैसे अब देहरा की बात है तो मेरी उम्मीद ये है या कोशिश ये होगी कि एक अच्छी हमारी डीसीआरबी की टीम बनानी है, एक साइबर की एक अच्छी टीम बनानी है और सोशल मीडिया में एक ऐसा न्यूज़ देनी है जो पब्लिक वेलफेयर ओरिएंटेड हो। उसमें मेरे को ये नहीं करना कि पुलिस ने क्या अचीवमेंट किया, क्या सक्सेस किया, दैट इज़ द सेकेंडरी थिंग। मेन पर्पज़ ये है कि पब्लिक को इससे बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर वो लगेगा तो निश्चित रूप से काम करेंगे। सर जनता को कुछ संदेश आपके नाम। अभी मैं यहाँ पे जो हमारी यहाँ पे जितने हमारे लोग हैं देहरा में, मैं सबसे बस एक ही विनती करूँगा, गुजारिश करूँगा कि जब हमारा काम थोड़ा स्पीड अप होगा और थोड़ा मैं जब एरिया को समझ लूँगा और मैं जनता से बस यही सहयोग की उम्मीद करूँगा कि आप लोग कुछ भी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपको लगता है कि वो क्राइम से रिलेटेड है या लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड है या फिर एनडीपीएस से रिलेटेड है, तो आप कृपया कर जो यहाँ से मैं एक नंबर फ्लैश करूँगा जैसे थोड़ा एक कुछ दिन हो जाने के बाद आप उसमें सूचना दें और जितना ज़्यादा सूचना मिलेगा उतना ज़्यादा ही हम उसमें एक्टिवली काम कर सकेंगे। यही मेरी आप लोग से विनती है और आप लोग के समर्थन और सहयोग से हम कोशिश करेंगे कि जिस उम्मीद से जिला बना है उस पे हम लोग खरे उतरें, क्योंकि ऐसा टीम ही हम लोग काम कर सकते हैं। मुख्य एस्पेक्ट्स बता दें जिस पे फोकस रहेगा आपका प्राथमिक दृष्टि। मेरी प्राथमिकता यही है कि सबसे पहले, क्योंकि जैसे अभी आप बता रहे थे कि हमारा जो बॉर्डर लगता है वो पंजाब से लगता है और सबसे बड़ा चैलेंज आज की डेट में जो हमारी यंग जनरेशन है उनके लिए एनडीपीएस से जितना ज़्यादा हम उनको दूर कर सकें वो एक प्राथमिकता होगी। दूसरी जो यहाँ पे लोकल प्राथमिकता जैसे भी आपने हाईलाइट किया कि रिलीजियस टूरिज्म को लेकर उस पर कोशिश करेंगे कितना ज़्यादा उस पर काम कर सकते हैं। तीसरा, जैसे कल मैं बैठा हुआ था तो कुछ लोगों से पता लगा कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा ट्रैफिक इश्यूज़ हैं, उस पर कोशिश करूँगा काम करूँ और जैसे जैसे आप लोग के माध्यम से कुछ जो इश्यूज़ पता लगेंगे उसको हम लोग टेकअप करेंगे।